एक सुखी दाम्पत्य जीवन की कहानी जिसे हर पति पत्नी अपने अंतर आत्मा में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं एक विधवा माँ और पुत्रवधू की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिए। एक विधवा स्त्री के मात्र एक ही पुत्र थी। उसने कठोर परिश्रम करके अपने बेटे का पालन पोषण किया, शिक्षा दिलाई, योग्य बनाया, समय पर उसका विवाह कर दिया। विवाह के 3 दिन बाद जबकि घर के सभी मेहमान चले गए, तब माँ ने अपने बेटे तथा बहू को बुलाया। उसने उन दोनों को जो कुछ कहा वह आज के समस्त दंपतियों के लिए स्वर्ण क्षणों के समान है। माँ ने कहा कि बच्चों के साथ माँ बाप का साथ अधिक नहीं चलता, इसलिए सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद भी बच्चे सुख से रहें। तुम्हारा विवाह हो गया है, जीवन भर साथ रहना है। इस साथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं एक बात तुम दोनों से अलग अलग कहूँगी और एक बात दोनों के लिए कहूँगी। पहले मैं बहू के लिए कहूँगी कि तुम्हारा पति जितना पैसा लाकर तुम्हारे हाथ में दे उतने में ही तुमको गुजारा करना है। पास पड़ोस की स्त्रियों के पास क्या है अथवा तुम्हारे पीहर की स्त्रियों के पास कितनी धन दौलत है, उससे तुम्हें किसी प्रकार का मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसने अपने बेटे से कहा, खाने में तुम्हारी पत्नी जो भी बनाकर खिलाए उसे शांति एवं प्रसन्नता से ग्रहण करना। कभी किसी भी बात को लेकर, खाने के स्वाद को लेकर अथवा पत्नी के साथ झगड़ने के कारण खाने की थाली को ठोकर मार कर नहीं उठना। घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना नहीं खाना। घर संभालने तथा रसोई की व्यवस्था का पूरा अधिकार पत्नी के पास रहेगा। अंत में उस महिला ने एक बात अपने बेटे और बहू दोनों से कही कि घर में तुम्हें क्या परेशानी है, घर में क्या है क्या नहीं है, आपस में प्यार है अथवा कटुता है, खाने को है अथवा नहीं है, इस बारे में कभी भूल कर भी बाहर के किसी व्यक्ति से बात नहीं करना। अगर कभी कोई विपत्ति अथवा समस्या आ जाए तो दोनों मिल बैठकर समस्या का समाधान करना, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। झगड़े के अलावा घर की अनेक समस्याएं होती हैं जिनका सामना करके पत्नी को परेशानी उठानी पड़ती है। रसोई में कभी कोई सामान समाप्त हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, पास के पैसे समाप्त हो जाते हैं, बच्चे परेशान करते हैं। यह समस्याएं आम हैं जिनका सामना अधिकांश पत्नियों को करना पड़ता है। बहुत से घरों में रात को जैसे ही पति घर आता है वह सारी समस्याओं को बताना प्रारंभ कर देती हैं। कई बार तो पति हाथ मुंह भी नहीं धो पाता, उससे पहले ही वह अपनी समस्याएं बताने लगती है। थका हुआ होने के बाद भी पति पत्नी की बातें सुनता है, किंतु कई बार तंग आकर वह पत्नी को ही डपट देता है। घर में सुख शांति और दाम्पत्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी बात को सही समय पर ही कहना चाहिए। तो ये थी बेटे और बहू की कहानी।